कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो ये भाई साहब हमारा उत्तर प्रदेश है, बड़ा अद्भुत शहर है। लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी जब स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में, तो वीर रस के कवि ने हमसे कहा अगर भैया यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो तालियों का महोत्सव करना। मैंने उसको सुनाया कि कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हम लोग ऐसे भाई निपटा देते पाकिस्तान, जरा सा देश सर हमको धमकी देता, कह रहे हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। 4 लाइन में मैंने फिर उसको निपटा दिया। फिर इसी तरह मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव करना। हमने कहा सीमा हैदर, भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, हमारे सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी, 5 लेके जाओगी। तो हम लोग भाई साहब उत्तर प्रदेश के लोग हैं, से बता रहा हूं मैं आपको। लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी आई थी मलिका जी, प्यार मोहब्बत की कविताएं सुना रही थी, चूड़ियों की खनखन से चली आऊंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में सब ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ दूसरा ही माहौल है। हमारा माहौल यह है कि आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं। तो जो मन में होगा और राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब। मैं तो वहां रहता हूं, योगी जी की सरकार है। मैं प्यार मोहब्बत से सर बहुत दूर रहता हूं। दूर इसलिए रहता हूं सर, योगी जी प्यार मोहब्बत जितने लोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा लठ वहीं चल रही है। ऐसा नहीं कि प्रेमिका नहीं है, 15 प्रेमिकाएं थी उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार नहीं थी। तब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। सर मैं बहुत दूर रहता हूं। लड़कियों की एक बीमारी है, अगर बीमारी सही हो तो पीछे तक ताली आनी चाहिए। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ये वही लोग ताली बजा रहे जिनकी भावनाएं हमसे मिलती हैं। तो सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, सही बता रहा हूं आपको। लड़कियों की बीमारी, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। ये हमारे मुन्ना बैटरी हमसे कह रहे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। ये बिल्कुल सही कह रहे थे सर, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए जो उछल के ताली बजा रहे। ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। हमारे साथ ये अक्सर होता है साहब। अभी तो मैं दुबई में था 1 साल पहले। तो जब मैं दुबई में गया तो हमारी वाली ने फोन किया, कहने लगी हमने सुना है दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, कि वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब कोई नहीं टिकता। और निम्बा हेड़ा वालों, मैंने तो सबक ले लिया है, आप भी ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बहुत दूर होता साहब। हमारी हालत तो ये हो गई है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, चौथी पंक्तियों में तालियों का महोत्सव करना। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो हमारे साथ अक्सर ही होता साहब। ये लड़कियां असल में बड़ी इमोशनल होती सर, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई। उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें?
तो हम साहब भाई साहब बहुत दूर रहते हैं। एक दिन उसने हमको फिर फोन किया, कहने लगे हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या क्या दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे।